Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss human nervous system. आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ हायर एनिमल इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स. ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है. जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो रिजेंबल करता है या उसका नर्वस सिस्टम जो होता है ना, और हायर एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है ना वो सिमिलर होता है. सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टू बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देन यू विल राइट द आंसर ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNSB कहते हैं. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है जी, बात समझ आ रही है. इसको हम PNSB कहते हैं. अगर आपको कभी MCQs में इसका एब्रीवेशन पूछ लिया जाए या इसका एब्रीवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्लियर? सो ये तो हो गई कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. अब बात करेंगे इन कंपोनेंट्स की कि इनकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं. अब आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी, आपका जो ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हिस्सा होता है, ये वो पार्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ये बात आपने याद रखनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, दिस वन it is comprises of nerves and all the neurons and nerves that are coming from the central nervous system. इसमें आ जाते हैं नर्व सेल्स जो कहाँ से आते हैं, जो एक तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी आ रहे हैं. ठीक है जी, और हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स जाती हैं, जितने भी मैसेजेस जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो थ्रू आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, देन यू विल राइट दिस होल पैराग्राफ. लाइक हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ईजी है. ठीक है, आपने पहली बात ये करनी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है या दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर आपने बात करनी है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हाइल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ नर्व सेल्स. ठीक है, या फिर जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. अब बात करते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स की. ठीक है जी, उसकी डिटेल हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फर्दर डिटेल को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है जी, हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक छोटे से छोटा जो पार्ट होता है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर उनको हम क्या कहेंगे, नर्व सेल कहेंगे. ठीक है जी, अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो ये किस तरह का दिखता है, जैसा कि मैंने आपको शो किया हुआ है, ये सामने एक न्यूरॉन नज़र आ रहा है. तो आप देख सकते हैं इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ठीक है जी, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी. यहाँ से लेके जो इतना पार्ट है इसको हम कहेंगे एक्सन. इसको हम क्या कहेंगे, एक्सन कहेंगे. अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, हमारा नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. कितने न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस. फिलिप्स में आपके आ सकता है या MCQs में जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आ सकता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन. और इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. अब ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. ये कौन से सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स. अब आ जाते हैं न्यूरॉन पे. ठीक है जी,
अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका काम क्या है, बेसिक काम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, जैसे कोई मैसेज है, या जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जांपल दी थी, जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को या हॉट चीज़ को टच करते हो क्या होता है, आपने टच किया, ठीक है, जैसे ये पेन हॉट है, मैं इसको टच करूँगी तो यहाँ से जो मैसेज रिसीव होगा, यहाँ से हमारे रिसेप्टर्स मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है, जो यहाँ से मैसेज आता है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया और थ्रू न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम के पास मैसेज जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए। कोऑर्डिनेटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और मैसेज वापस आता है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स वो ऑर्गन है जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, हम अपना हाथ उठा लेंगे। अब ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना, ये इसकी वजह से होता है, ये न्यूरॉन की वजह से होता है, ये नर्व सेल की वजह से होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन में होता क्या है, आपने ये बात याद रखनी है। क्या हुआ, मैसेज आया, गर्म ऑब्जेक्ट को हमने कभी टच कर लिया तो रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, इसने कोऑर्डिनेटर के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर कोऑर्डिनेटर के ज़रिए किसको मैसेज भेजा, इफेक्टर्स को, ठीक है जी, ई फॉर इफेक्टर्स। और इफेक्टर ने क्या शो किया, रिस्पॉन्स, क्या दिया, रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या था कि हाथ उठा लो भाई, गर्म चीज़ है, ठीक है जी। इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सारी की सारी लाइक अगर फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन आ जाए या आपको अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए जिसमें आपकी बॉडी को फ़ौरन रिएक्ट करना हो, तो ये सारा का सारा जो है ना प्रोसेस ये हमारे दिमाग में होता है, ठीक है जी। मैसेज हमारी बॉडी रिसीव करती है, हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है उसका मैसेज इफेक्टर्स तक जाता है और रिस्पॉन्स शो किया जाता है। अब ये सारा थ्रू होता है न्यूरॉन के ज़रिए। अब आ जाते हैं न्यूरॉन पे। न्यूरॉन की जो बॉडी होती है बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक है जी सेल बॉडी और दूसरा क्या है, एक्सन। अब आप सेवरल प्रोसेसेस देख रहे हैं जो इसकी सेल बॉडी से आउटवर्ड हैं, इनको कहते हैं दे हैव सेवरल प्रोसेसेस या फिर एक्सटेंशन। दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है जी। न्यूरॉन सेल बॉडी हैव सेवरल प्रोसेसेस which are called dendrite and a long process which is called axon। समझ आ रही है, जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो किसके अंदर है, सेल बॉडी के अंदर। ये सेल बॉडी है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है जिसमें अदर ऑर्गेनेलिज भी हैं, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, ओके। हमने बात कर ली सेल बॉडी की, एक्सन की और डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स का हमने जिक्र कर लिया कि क्या होते हैं, ये सेवरल प्रोसेसेस होते हैं। अब इनका मकसद क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये न्यूरॉन को लेके आते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। किसको लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स, इसको हम कह देते हैं इंफॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स, NI फॉर नर्व इम्पल्स। ये आपकी ये ग्रीन लाइन शो करी है कि ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे नर्व इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ आ रही है डेंड्राइट्स की वजह। दीज ऑल आर डेंड्राइट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे नर्व इम्पल्स को कहाँ ला रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ। अब एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ठीक है जी। अब ये ग्रीन लाइन शो करिए, इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है, ये नर्व इम्पल्स यहाँ से दूर जा रही है। सो द एक्सन कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है जी। एक्सन क्या फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। क्लियर, बात समझ आ गई। 2 इसकी प्रोसेसेस हैं, जो छोटी छोटी जो प्रोसेसेस होती हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनका पर्पस क्या होता है कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आना। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सन बोलते हैं, इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है ना ये न्यूरॉन की जो एक्सन है इसको कवर किया हुआ है एक शीट ने, ये कवरिंग नजर आ रही है ऑरेंज में, ठीक है जी। इस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहेंगे हम इसको, माइलिन शीट, ठीक है जी। अब ये जो है ना यहाँ पे इनको हम कहते हैं शवान सेल्स। शवान सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल मीन
सपोर्टिंग सेल्स हमने बात की थी। श्वान सेल्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स जो आपके न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। इन्होंने कवर किया हुआ है किसको, आपकी एक्सन को। अब जो माइलिन शीथ है ना, इट एक्ट एज इंसुलेटर। अब श्वान सेल जो होते हैं ना, यही स्क्रीट करते हैं इस माइलिन शीथ को। ये एक फैटी लेयर होती है, ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये फैटी लेयर होती है स्क्रीटेड बाय द श्वान सेल्स। अब श्वान सेल फैटी लेयर स्क्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ का जो फंक्शन है वो भी आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट एज इंसुलेटर। ये जो शीथ है ये इंसुलेटर का काम करती है ताकि ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये इसके अंदर ना जा सके। वो उसको जो एक्सन है ये जो अपने अंदर नर्व इम्पल्स को ना लेके जा सके, इंसुलेटर का काम करती है। जहाँ जहाँ ये शीथ होगी ना, वहाँ वहाँ नर्व इम्पल्स नहीं जा सकेगी। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये शीथ है तो ये नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ जंप करेगी, फिर यहाँ से यहाँ जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज है, यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एरियाज भी होते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े जो नजर भी नहीं आते, ठीक है जी। दीज पर्पल एरियाज आर द नॉन माइलिनेटेड एरियाज, और जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो जंप करती है इन एरियाज पे, ठीक है जी। ऐसे वो कंडक्ट हो जाती है, इन एरियाज पे ट्रेवल करती है और जल्दी से आगे मूव कर जाती है। दीज एरियाज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो एरियाज हैं नॉन माइलिनेटेड एरियाज, ठीक है जी। और वो नर्व इम्पल्स जो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, उसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व्स या सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। जो मैंने आपको समझाया आपने इसको याद रखना है, ये कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई थी, मैंने यहाँ पे कोई राइटिंग नहीं की थी, ठीक है जी, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। मैं बात ये पहले एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये बाद में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसी तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइक आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन, ठीक है जी, आपको ये पूछा जा सकता है, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डायग्राम को आपने अपने जहन में जो है स्टोर कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आपको ये डायग्राम आती है ना, आप इसके ऊपर बहुत अच्छा नोट लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप इसकी सेल बॉडी के बारे में लिखेंगे, आप इसके एक्सन के बारे में लिखेंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिखेंगे, और जब ये क्वेश्चन आएगा यू नीड टू मेंशन दिस डायग्राम। आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है तो आपको होल मार्क्स, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो आपका जो एग्जामिनर है ना, उसके जहन में आपको जो मतलब एक इमेज बन जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है कि इस बच्चे को आता है, ठीक है। जिसने डायग्राम बनाई है इसका मतलब उसको आता है। तो आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी सेल बॉडी क्या है, उसका एक्सन क्या है, एक्सन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, नॉन माइलिनेटेड एरियाज भी होते हैं। उसके अलावा उन नॉन माइलिनेटेड एरियाज को क्या कहना है, जो माइलिन शीथ है वो कहाँ से आई है, वो श्वान सेल ने स्क्रीट की है, ठीक है जी। वो होती क्या, वो फैटी लेयर होती है। उसका काम क्या होता है, ताकि वो इंसुलेशन का काम दे, नर्व इम्पल्स को अंदर ना जाने दे, उसके ऊपर ऊपर ही वो ट्रैवल करती रहे। डेंड्राइट का फंक्शन था, वो मैसेज को लेके आती है सेल बॉडी की तरफ। मतलब आपने पूरे को बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हुए एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। आपने रटा नहीं मारना। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ नर्व्स को, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। आप इसको एब्जॉर्ब करो, आप इसको अंडरस्टैंड करो। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको बार बार इस लेसन को सुनो और अपनी बुक से जो है वो इसको रीड आउट करो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आपने ये बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन की एक्सटेंशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।